सीढ़ीनुमा खेत जहां सुंदर मनमोहक दिखते हैं, तो वहीं भौगोलिक विषमताओं के कारण तकनीक के इस युग में ये खेत मशीनी यंत्रों से कोसों दूर हैं। पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैलों की जोड़ी से हल चलाकर कृषि का कार्य किया जाता है। नई तकनीकी कृषि यंत्रों के इस समय में आज भी गांव के लोग अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा हल से कृषि को जीवित बनाए हुए हैं। बेताल सिंह कहते हैं, गांव में खेत छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हल चलाकर कृषि की जाती है। तो वहीं आरती नेगी कहती हैं कि वो पढ़ाई के साथ खेत का काम भी संभालती हैं। ये उनके पूर्वजों की देन है, जिसे वो हमेशा करती रहेंगी। हम गांव में खेती करते हैं और बैलों से खेती करते हैं। कुछ समय बाद अब मशीनों का प्रयोग भी कर रहे हैं और कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ है, जौ है, धान है और नगदी फसलें सब वो जैसे आलू है, मटर है, बीन इत्यादि तैयार करते हैं। जो दिनचर्या है वही यही हमारी रोज हम इस यही काम करते हैं। और हम पढ़ाई लिखाई करते हुए भी हमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, पर हम यही काम करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से यही काम करके आ रखे हैं। और ठीक है, हम खुश हैं इस काम को करते। आज भी हमारे यहाँ बैलों से खेती उगाई जाती है और अच्छी खेती होती है। मतलब जंगल से पत्ते वत्ते लाके अच्छा गोबर जैविक खेती होती है। यहाँ अच्छे फसल पात मतलब उगाई जाती है यहाँ। प्राचीन समय में लकड़ी का हल, लाठ, जुआ, नशुड़ बनाया करते थे। इन्हें जोड़कर हल बनता था, जो आज भी गांव में विद्यमान है। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी कहते हैं, हल से कृषि कार्य की परंपरा हमारे पूर्वजों की देन है, जिसे आज जैविक कृषि के नाम से जाना जा रहा है। ग्रामीण परिवेश का मेरा जीवन होने से मैंने बहुत हल चलाकर कृषि कार्य किया है। आज भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हल चलाता हूँ। आज मैं आपको उन चीजों से रूबरू करा रहा हूं जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं या समाप्त हो गए हैं। हमारे पूर्वज किस तरीके से खेतों का काम किया करते थे, खेतों में हल चलाने का काम किया करते थे, कैसे अपने खेतों को आबाद किया करता है, उन यंत्रों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये हल है, ये देखिए, ये इस तरीके के बनता है। ये नीचे जो है कि नसुड़ा है, यहाँ से एक होल बनाया जाता है, फिर ये बनाया जाता है, तो ये फिर इसके अंदर डाला जाता है और यहाँ से ये लकड़ी इसलिए ठोका जाता है ताकि ये हिले नहीं, और इसको हम नसुड़ा बोलते हैं। और ये जो है कि ये इसे हम जो है कि हल कहा करते हैं। और ये लाठ है, ये यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको दोनों से छेद बना देता, और छेद बनाने के बाद इसमें ये लाठ डालते हैं। लाठ डालने के बाद इसमें जो है कि ये डंडे से, ताकि ये हिला नहीं। और ये है हत्था, इसे ऐसे पकड़ते हैं। तो ये इस तरीके से जब तीनों चीजों को हम मिला लेते हैं, ये पूरा हल का रूप धारण कर लेता है। तो ये बन गया हमारा। इससे हमारे पूर्वज जो है कि खेती का काम किया करते, अपने खेतों को आबाद किया करते थे। हम इसको जुआ कहते हैं। ये जुआ यानी कि आप ये देख रहे हैं, ये दो बैलों का जोड़ा। कभी कभी कहते हैं, हमारे पूर्वजों की एक कहावत है कि दो भाई होने चाहिए, जैसे जुड़वे बैल होते वैसे दो भाइयां होने चाहिए। तो ये कहावत भी है। तो एक बैल का सिर इधर डाल देते हैं, दूसरा इधर डालता है, तो इससे इसे कहे ताकि बैल इधर उधर लगा। लेकिन समय के साथ साथ ये परिवर्तन हो गया है, बदल गया है। आज ये चीजें रहने गई, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे जहाँ पर जो कि मशीनीकरण का युग नहीं है, जहाँ मशीनें नहीं जा सकते हैं, वहां पर जो है कि इस हल के माध्यम से, जुआ के माध्यम से कृषि काम किया करते हैं। गांव में सड़कें नहीं थी। जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। उस समय गांव के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। धान, गेहूं, जौ, मडुआ, झंगोरा, आलू, दालें व साग सब्जी बोया करते थे। खेत छोटे छोटे व सीढ़ीनुमा होते थे। ऐसी जगह बैलों से ही कृषि का काम किया जा सकता था। उस समय हर परिवार गाय, बैल, भैंस व बकरी का पालन किया करते थे। उनके गोबर से खेतों में खाद का प्रयोग किया जाता था। आज भी गांव में महिलाएं सुबह उठकर हलिया के साथ खेतों में चली जाती हैं और बाड़ी कमौड़ी खेतों में खरपतवार निकालना, डिलेरे से मिट्टी के ढीले को तोड़ना, पठाल से मिट्टी को बारीक बनाना व खेत में बीज को मिट्टी के नीचे के लिए चलाना, ताकि बीज को चिड़िया ना खा सके और फसलें अच्छी हो सके। ये काम पुरानी परंपरा के साथ आज भी लगातार जारी है। लगाना और ये आलू का बीज लगाना, किसी दिवा काम कर रहा हूँ और बीन बनो, दाल बनो, सब दाने करते हैं। मैं खेती किसान का काम करती हूँ और गुड़ाई निलाई सब खेती का काम करती हूँ।
वृक्ष मित्र कहते हैं हल चलाने में मेहनत लगती है, यही मेहनत हल चलाने वालों का व्यायाम व योगा होता है और यही शारीरिक कार्य उनकी तंदुरुस्ती का राज भी। पर्वतीय अंचलों में जो कृषि का काम किया जाता है, खेत खलियानों में जो हल चला करके हम लोग अपने खेतों को आबाद करते हैं, वो हमारे बैलों की जोड़ी हुई करती है। हल होता है, नशुना होता है, जुआ होता है। इसके माध्यम से हम जो है कि खेतों का काम किया करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी जो तकनीकी के शहर है, उससे कृषि कार्य करने में सहूलियत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो निश्चित तरीके से जो पुरानी परंपराएं हैं, वो आज भी जो है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित हैं। हल चलाने के जैसे हल हो गया, जुआ हो गया, नशेड़ हो गया, बैल हो गए, और ये हमारे एक अभिन्न अंग हुआ करते थे पहले जमाने में पशुपालन के लिए, ताकि हम बैलों से कृषि काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आज लोग गायों, बैल, बकरियां, ये तमाम चीजें पालना छोड़ रहे हैं। उसका सीधा प्रभाव जो बैल नहीं पालने वो हमारे कृषि कार्य पर भी पड़ रहा है। तो आज हमको जरूरत है अपने कृषि कार्य को सजो कर रखने की, और आज जरूरत है हमको अपने पशुओं को पालने की, ताकि जो पुरानी परंपराएं कृषि कार्य के हमारे पूर्वजों ने बना के रखे हैं, वो जीवित रह सके, जिंदा रह सके, जिसका उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी भी देख सके कि किस तरीके से हमारे पर्वतीय अंचलों में हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वजों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। धनौल्टी से संवाद 365 के लिए मुकेश रावत की रिपोर्ट।